अब हम इलाज की जानिब अगर आएँ कि एक्नी का इलाज, अभी हमने थोड़ी बहुत चीज़ें तो डिस्कस की, अगर हमें डीप इलाज की तरफ आएँ तो क्या तरीक़ाकार है इलाज करने के लिए, और दूसरा ये कि क्या पर्सन टू पर्सन डिफरेंट इलाज किया जाता है? जी, ऐसे आप कि मैं डर्मेटोलॉजी के अलावा मैं पीएचडी कर रहा हूँ पब्लिक हेल्थ में। तो पब्लिक हेल्थ तो ये है कि आपने पूरी पब्लिक को प्रिवेंशन की तरफ लेके जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में डाइट 4 A's होते हैं बेटा जी। अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी है कि पहले तो आप माने कि मुझे ये दाने हैं फिर अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं उसको अफोर्ड करें, और अफोर्डेबिलिटी भी फिर मेंटल अफोर्डेबिलिटी भी हो, मॉरल भी और फिजिकल भी और फाइनेंशियल भी। डेफिनेटली ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट प्रिवेंशन हो गई। दूसरा कैप का एक फार्मूला है, KAP, नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड प्रैक्टिस। नॉलेज आज हम आपको दे रहे हैं, एप्टीट्यूड आपके अवाम ने हमारी ने खुद अंडरस्टैंड करना है और उसको प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल। तो ये तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2 स्ट्रेटजीज हैं दैट फिट्स ऑन एवरी ट्रीटमेंट, नॉट ओनली एक्नी। इवन अगर आप मैदे के डॉक्टर को बुलाएं वो भी कहेगा कि फला चीज़ें नॉलेज, एप्टीट्यूड, प्रैक्टिस के साथ बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में सबसे पहले अवॉइडेंस ऑफ सन, गुड स्लीप, good healthy diet which does not contain sugary and fizzy items. Okay. And number 4 is ट्रीटमेंट का। फिर वो जो मैंने आपको 10 मिनट पहले बताया था कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में ट्रीटमेंट का फ़र्क होगा। उस वक्त मैंने आपको कहा था कि जब सवाल आएगा तो, और मुझे यकीन था कि ये सवाल होगा ये, तो बेटा उसमें माइल्ड एक्नी में आपको सिर्फ टॉपिकल लगाना है। टॉपिकल कहते हैं हम जो लगाने की दवाई हो। उसमें क्लिंडामाइसिन एक दवाई है, आइसोटेटिनाइन दवाई है, एडापिलिन दवाई है, एजिलिक एसिड दवाई है। ये मुख्तलिफ दवाइयों के नाम हैं जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस के मुताबिक अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक, यूके से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक तमाम जो कंट्रीज़ हैं वो इस बात पे मुत्तफिक है। और जब तमाम दुनिया के मुल्क ट्रीटमेंट पे मुत्तफिक हो तो उसको हम गाइडलाइंस कहते हैं। ठीक है। तो ये माइल्ड का ट्रीटमेंट तो समझ आ गई। इनके लोशन या क्रीम्स होंगी जो आपने सुबह शाम लगानी है। तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन। तो ये जनरल प्रैक्टिशनर को इतना आइडिया होता है कि इसमें, लेकिन नॉट यही क्रीम है, लेकिन अगर ये क्रीम आप स्टेरॉइड लेके बेटनोवेट, डर्मोवेट लगाएंगी तो वो तो ज़ाहिर अपोजिट हो जाएगा ना। है तो वो भी क्रीम, लेकिन इट डज नॉट कंटेन एंटी एक्नी। जी बिल्कुल। माइल्ड मॉडरेट पे आएंगे तो हमें फिर एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं और वो काफ़ी अरसे तक खानी पड़ती हैं, 4 से 6 हफ्ते कम अज़ कम, मे बी फॉर 6 मंथ्स। उसमें डॉक्सीसाइक्लिन है, माइनोसाइक्लिन से, एजिथ्रोमाइसिन है, ये आपने सुना होगा मशहूर दवाई है कोरोना में, एजोमैक्स। वो कोरोना में तो 5 दिन देते थे, लेकिन एक्नी में हम 3 से 6 महीने देते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो उसके अपने ज़ाहिर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और अगर ये एक्नी मॉडरेट से आगे चली गई है, सीवियर हो गई है, तो फिर हम इनको हार्मोनल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। मुख्तलिफ किस्म की जो पिल्स हैं जो हम। इसके अलावा एक दवाई है आइसोटेटिनाइन। कल परसों मेरे पास एक पेशेंट आई, उसने मुझे कहा कि ये मैंने आइसोटेटिनाइन कैप्सूल खा लिया है। मैंने कहा बेटा ये आपने क्यों खाया? कहती हैं कि आपने 2 साल पहले मेरी कज़िन को दिया था। मैंने कहा ठीक है जी। उन्होंने पता चला वो कज़िन तो जो है वो अनमैरिड थी, वो जो खातून मुझे दिखाने आई बेटा वो मैरिड थी और प्रेग्नेंट थी। तो डबल नुकसान हुआ। तो ये जो आइसोटेटिनाइन है, इनके 3 प्रिकॉशंस हैं। चाइल्ड बियरिंग एज में नहीं देनी, फीमेल्स में। चाइल्ड बियरिंग एज का मतलब है जिसकी शादी होने वाली है या जो हो गई है और बच्चा पैदा करने की रास्ते में है। जी जी। दूसरा, डॉक्टर ने ज़रूर पूछना है कि आपकी कोई प्रेगनेंसी तो नहीं है, और अगर बच्ची की करीब शादी होने वाली है तो ये दवाई उसके लिए ख़तरनाक है। ना सिर्फ शादी के लिए ख़तरनाक है, बट अगर उसकी शादी में इसकी दवाई के स्टॉप के बाद भी, यानी दवाई का जब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल 3 to 6 मंथ्स पूरा होगा, फिर भी 3 महीने तक उसको प्रेगनेंसी नहीं करनी। आफ्टर इवन सिजेशन ऑफ ट्रीटमेंट ख़त्म करने के बाद भी 90 डेज 3 से 4 महीने हमें प्रिकॉशन करना होता है। तो ये आइसोटेटिनाइन इस वक्त सबसे बड़ा ग्लोबल इशू है, और ख़ासतौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनमें, और इतनी महंगी है फिर भी लोग लेते हैं। कि जैसे मैंने खुद कहा कि मेरे ही मरीज़ ने कहा कि मेरी जो कज़न है उसके दाने ठीक हो गए तो मैंने भी खाना शुरू कर दिया। तो द रिपीटेशन एंड द कॉपिंग विदाउट नोइंग, तो वो दैट इज़ वेरी मच हार्मफुल। यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि ये मेडिसिन्स मेडिकल स्टोर्स वाले आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं? दे देते हैं। हाउ शी गॉट इट? तो बस आप समझ जाएं कि वह, तो मैंने कहा कि इस एक्नी की ट्रीटमेंट और इसकी प्रिवेंशन और इसकी बायलॉज बनाने के लिए, अब मैं आपको और खुल के कहूँ तो इस मुल्क में तो जनरल स्टोर पे पैनाडोल मिलती है बेटा जी, जिसके पास लाइसेंस ही नहीं होता प्रैक्टिस करने का। फार्मेसी वाला खुद ट्रीट कर रहा होता है, टेक्नीशियन की खांसी हुई थी तुम ये एलीफ्लॉक्स खा लो, ऐसे ही
हम खुद जाके कहते हैं मुझे खांसी है, मुझे शरबत दे दो, मुझे खारिश है, स्टीरॉइड क्रीमें ऐसे चलती हैं जैसे कोई पानी पी रहा हो बंदा। Exactly. तो ये रूल रेगुलेशन, ड्रैप, इन हेल्थ केयर अथॉरिटीज़, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सेफ्टी, मिनिस्ट्री ऑफ ग्लोबल सेफ्टी, इन सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। और यही दिस इज़ व्हाट द पब्लिक हेल्थ इज़ कि ये, इसलिए मैंने डाइवर्सिफिकेशन इसलिए ली है कि आप प्रैक्टिस भी करें लेकिन साथ साथ अपनी जो आवाम है और अपने जो आपके कस्टमर हैं उनको हेल्थ केयर बिहेवियर्स और हेल्थ केयर प्रिवेंशन की बात भी करें। एग्जैक्टली, उनको नॉलेज की बहुत कमी है। अगर उनको पता होता है कि दिस मैंने वही आप देखें ना, अब आप खुद देखें कि मैंने आपको जो फार्मूला बताया KAP, उसमें आपने खुद उसका जो K है जो अभी आपने कहा, ये नॉलेज नहीं है। exactly. और फिर नॉलेज आ जाए तो एप्टीट्यूड नहीं है, एप्टीट्यूड आ जाए तो फिर भी हम प्रैक्टिस नहीं करते उसकी। बिल्कुल, तो कम से कम जो आपको कैप दे रहा है उस पर आपने उसको कंप्लाइंस तो करे ना उसकी। डेफिनेटली, इफ शी इज अवेयर दैट दिस इज ट्रीटमेंट वाला पार्ट आपको काफी क्लियर है आपकी ऑडियंस। जी बिल्कुल, ये बहुत क्लियर हो चुका है आई थिंक। और माइल्ड की अलग, मॉडरेट की अलग और सीवियर की अलग। बिल्कुल। तो मेडिसिन के ऊपर जब लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड उसमें जो कैटेगरीज मेंशन अंदर लिखा होता है ना, अनफॉर्चुनेटली दे डू नॉट बॉदर टू रीड इट, दे डोंट बॉदर इट, फॉर गो फॉर इट। एग्जैक्टली। वो तो आप सोचेंगे जो ले ही अपनी मर्जी से रही है तो वो कैसे बॉदर करेगी कि मुझे इसके साइड इफेक्ट्स पता होने चाहिए। एग्जैक्टली। वो तो खुद जाके कह रही है कि मुझे यही दवाई दो, ये लीफलेट दिखा दो। एग्जैक्टली। पत्ते हमने रखे हुए हैं कि ये पत्ता खा लो जी। तो ये गुलाबी खानी है तो मैं पीली गोली खानी है तो एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है।